आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका पीटी मैथ्स एकेडमी के इस सेशन में। आप सभी को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और ये सेशन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हो, जब स्कूल में होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हो या फिर अपने स्कूल के प्री बोर्ड में या फिर एनुअल एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ लो हो जाता है, कुछ ऐसा ही। समझना है इस क्वेश्चन को, कैसे हमें सॉल्व करना है, क्या हमारा अप्रोच होने वाला है और कैसे हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करेंगे। बेहद ही सिंपल मेथड का यूज करेंगे और बेहद ही सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन कहता है क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस में tan ए के बराबर। ये हमारा क्वेश्चन कब कब आया हुआ है तो सीबीएसई 2011, 2014 और 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ हमारे पास बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 माइनस में अगर साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी है एक्सपोनेंट एंड पावर का, जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि अंडर रूट ए का मल्टीप्लिकेशन अगर अंडर रूट बी से करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट में ए बी हो जाता है, मतलब ए इंटू बी हम इसको लिख सकते हैं। एक हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का हम रेशियो लेते हैं तो हमेशा tan थीटा के इक्वल आता है और 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा सेक थीटा के इक्वल आता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा अप्रोच होता है उस पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारा एलएचएस है, जो एलएचएस है हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एलएचएस क्या है, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसमें है, रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये क्या है, रेशनलाइजेशन एक टर्म होता है, आप सुने होंगे रेशनलाइजेशन क्लास 9th में, परिमेयकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है। कोई बोलता है रूट 2 को रेशनलाइज करो तो रूट 2 को रेशनलाइज, रूट 2 से ऑलरेडी कौन मल्टीप्लाइड है, 1। अब हमें क्या करना है, इसको रूट से बाहर निकालना है तो 1 है, तो इस 1 की जगह पे हम रूट 2 अपॉन में रूट 2 लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी रूट 2 से रूट कट कर जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया, 2 अपॉन में रूट 2। तो जो ये रूट 2 था हमारा रेशनलाइज होकर के क्या आ गया, 2। तो ऐसे हम रेशनलाइज किया करते थे क्लास 9th में, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाला है। हम उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जैसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए है। हम ये सब जानते हैं, इस वैल्यू में भी ऑलरेडी कौन मल्टीप्लाइड है, 1। ऑलरेडी कौन मल्टीप्लाइड है, 1। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। अगर हम नीचे मतलब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में ही अगर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए करेंगे क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू में कोई चेंज आया क्या, नहीं, इसलिए हम कर सकते हैं ऐसा। तो जब भी ऐसे करेंगे तो फिर वही आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, रूट ए इंटू में रूट बी हमारा क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू में बी। तो हम होगा क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। इसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब एक ही वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाइड है खुद से ही, तो a इंटू ए करते हैं, अगर a इंटू ए हम करते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो सिमिलरली 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू क्या आगे चल के आ गई है, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a प्लस बी। और ये आइडेंटिटी है कौन सी, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो होता है a माइनस बी
और क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। उसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो a की जगह पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे क्या है साइन a है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर हो रखा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है वही a हो जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर n है, अगर उसको हम a इंटू a के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रूट n हमारा किसके बराबर आएगा a के इक्वल आएगा। तो वैसे ही अगर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आने वाला है बेहद ही सिंपल, इसको मिटाते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप क्या करिएगा वीडियो पॉज करके इसको फिर से देख लीजिएगा, बेहद ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से यूज हुए हैं और बेहद ही सिंपल मेथड से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास जो आ रखा है क्या न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर जब बाहर आएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन a और अपॉन में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर a। अच्छा, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो वही आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे एप्लीकेशन कर देंगे तो 1 अपॉन साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। और फिर से वही बात, अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर है तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है a। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट में कॉस ए इंटू में क्या लिख लेंगे कॉस ए, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको फिर से नोट नहीं करना है, ये पिछले वाले स्लाइड का ही पार्ट था जो पीछे सॉल्व किया था उसी का पार्ट था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉस ए है और डिनोमिनेटर किसका है 1 का भी और कॉस है डिनोमिनेटर किसका है साइन ए का भी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस से हमको दे देगा सेक ए और साइन ए अपॉन में कॉस से हमको क्या दे देगा tan a, और ये किसके बराबर आ गया हमारे पास RHS के बराबर। तो LHS इक्वल टू में हमारे पास क्या मिल जाता है RHS, तो हम बेहद ही आसानी से लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था वही वैल्यू हम प्रूफ कर दिए। और आज का जो बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पे ही कुछ समय में आने वाला है कि जो बहुत ही ट्रेंडिंग है और ये बहुत जगह पे पूछा जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन पेपर के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, टेंस में पढ़ते हैं चाय का हिंदी क्या होता है, चाय का हिंदी क्या होता है, चाय का हिंदी टी अंग्रेजी टी होता है, ये पढ़ता है बाप माँ ही पढ़ाया है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेकर के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।